Hey, we are back again. I'm Hiba Siddiqui. And I'm Hafsa. So guys, as you all know, India versus England second day का जो मैच है वो चल रहा है. Disappointed. तो हफ्सा क्या कहेंगे, क्या हो क्या रहा है ये मैच में, समझ नहीं आ रहा कुछ. Hiba, what the hell is going on in Chennai? ये क्या पिच बनाई है? Where is ICC? And is this for real कि ये स्पिन और ये सेकंड डे पिच है? मुझे तो लग रहा है ये फिफ्थ डे पे भी ऐसी पिच नहीं होती. लास्ट सेशन में भी बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन ये वेयर इज आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? अब तक तो कंप्लेन हो जानी चाहिए थी कि मतलब के आप ये कहें कि ग्रेवयार्ड है बैट्समैन के लिए, तो बिल्कुल ही रॉन्ग बात नहीं होगी. क्योंकि ये चल क्या रहा है, इंग्लैंड पहले अंपायर मिला लिया अपने साथ. इंडिया ने कल जो है रहाणे का आउट नहीं दिया, रोहित शर्मा का टेक्निकल एरर का आपने एक्सक्यूज दिया. लेकिन व्हाट द हेल के आपने बिल्कुल ही, आप जो है चिटिंग के बगैर नहीं जीत सकते क्या? मतलब न्यूट्रल वे में, डिसेंट वे में खेलें, जैसे आप नॉर्मल पिच बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान बनाता है. दोनों टीम को जो है चांस मिलता है, तो आप अपनी स्किल से ही जीते. जब आप लोग इतना कह रहे थे कि जो है आप ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आए हैं अपने स्किल पे, तो अपने होम ग्राउंड पे आप अपने स्किल पे नहीं खेल सकते थे? आप बोलिए क्या कहेंगी, आपकी टीम ने क्या कर रही है ये? मतलब आपकी टीम जीत ही नहीं सकती बगैर चिटिंग के. हफ्ता द थिंग इज के आईसीसी अगर किसी और कंट्री में ये हो रहा होता है, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और श्रीलंका में, तो स्ट्रेट अवे जो है उन पे अब तक बैन लग जाना था या उन पे पेनल्टी लग जानी थी. तो ये बिल्कुल जो है गेम की जो सही कहते हैं कि क्रिकेट है वो एक जेंटलमैन गेम है, लेकिन इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है दिस काइंड ऑफ पिचेस को. अगर आप देखें, अगर आप इतना ज़्यादा फेयर थे तो बनाते पिचेस. उनको भी पता था कि हमारे जो स्पिनर्स हैं इतने कैलिबर के नहीं है. बैलेंस होना, कंपटीशन बैलेंस होना चाहिए. ये क्या फर्स्ट डे से पिच आप लोग ये दे रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हैं कि रोहित शर्मा ने भी बैटिंग की है. लेकिन हिबा, आप रोहित शर्मा के बारे में क्या कह रहे हैं? देखें, रोहित शर्मा ने थर्ड सेशन पे आके जब पिच थोड़ी सी ओपन होना शुरू हुई, बॉलर्स होने बहुत सारे ओवर्स हो गए, तो रोहित शर्मा भी फर्स्ट डे पे आउट हो गए. उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पाया. भाई आप देखिए ना, जब शुरू में वो एज अ ओपनर आए थे रोहित शर्मा, लेकिन थर्ड सेशन तक जाते जाते रोहित शर्मा के जब स्पिनिंग ने बिल्कुल अपना काम दिखाना शुरू कर दिया, स्पिनिंग ट्रैक ने, तो रोहित शर्मा भी वहां पे आके फेल हो गए. फिर एम्पायर ने भी उनका बहुत साथ दिया, लेकिन वो जो है अनफॉर्चुनेटली फिर वो नहीं कोप अप कर पाए इस चीज़ को. तो द थिंग इसके आईसीसी को इस चीज़ को देखना चाहिए. और बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा इधर जो हमें रोल नज़र आ रहा है वो इंग्लैंड टीम का नज़र आ रहा है, कि इंग्लैंड बोर्ड का स्पेशली, कि उनको चाहिए आईसीसी से कंप्लेन करें और फेयर गेम पॉलिसी होनी चाहिए. और इवन मैं तो ये कहती हूँ कि ये इस तरह से पिचेस बिल्कुल ये जो है अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा किसी भी टीम तो स्पिनर्स के लिए हेवन है, और ग्रेवयार्ड बैट्समैन के लिए मतलब वो एक जो है खड़े ही नहीं हो पाएंगे. कोई इधर से मतलब बैट जो है टच कर जाए बॉल को तो मतलब बैट्समैन तो गया, मतलब वो टुक भी नहीं कर सकता. क्या बॉल आप देखिए, लग रहा है सी व्यू किसी आप जो है बीच पे मैच हो रहा है कि इतनी ज्यादा लग रहा है बीच सैंड लाके आपने डाल दी. मड जो है, कल की मैंने एक पिक्चर देखी थी, देख ली कल. आज तो फिर भी सेकंड है. फर्स्ट डे को एक 9th ओवर था, कोई बॉलर करा रहा था, ऑली स्टोन या ब्रॉड करा रहे थे, तो उसके साथ मड जो है बहुत सारी क्वांटिटी में आ रही थी. अगर वो फर्स्ट डे से ऐसी आ रही है. भाई देखें, बॉल आपने बेन स्टोक्स का अगर आउट देखा हो तो वो जाके रोकने की ट्राई कर रहे हैं कि मैं आगे खेल के करूं, लेकिन हुआ उनके साथ अनफॉर्चुनेट ये कि डायरेक्ट मट पे जाके वो की कि बॉल ने फिर मट से लग के अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी. तो ये मतलब सेकंड डे चलो सही है, फोर्थ डे तक आके पिच खराब हो जाती है, लेकिन जो सेकंड डे थर्ड डे तक तो बैट्समैन बॉलिंग करता है. अब आप ये जस्टिफाई करेंगे कि इंडिया ने भी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की है, तो सॉरी टू से सिवाय रोहित शर्मा और रहाणे ने थोड़ी सी कोहली को भी कितनी बड़ी टर्न पे आउट हुए हैं. मोइन अली ने जो है स्ट्रेट स्पिनर आके फर्स्ट बॉल पे उनको फर्स्ट डे की विकेट पे आउट किया. तो आई टोटली मैं एक बात ये कहूँगी, ये एक आप जो है फैंस को जो है अट्रैक्शन के लिए जो है पिक्चर्स ऐसी बना रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रुक जाओ.
बात यह है कि आप फॉर अ टाइमिंग जो है आप फैन की अट्रैक्शन के लिए, वो भी सिर्फ इंडियन फैन की अट्रैक्शन के लिए के एंजॉय कर रही है। ये सिर्फ एक विकेट गिरने तक की एंजॉयमेंट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर है ये डार्क हो रहा है इस चक्कर में कि आप तो अब देखिए ना, ये इंडिया की तकरीबन ऑल आउट होने वाली टीम इंग्लैंड की तो जो है सेकंड सेशन है हो चुका है, और जो है 7 या 8 आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के। अब 3 दिन में ये मैच खत्म हो जाएगा, तो गेम का फ्यूचर कहाँ गया? मुझे तो लग रहा है जो पिच की जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है इतनी ज्यादा कि कोई स्टे नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ब्लैक हुई हुई है इस वक्त पिच। अगर आप देखें इतने ज्यादा पैचेस हर तरफ हमें नजर आ रहे हैं, वो तो जाहिर है पिच की आई हुई, वो इसी तरह से पिच बनाई गई है स्पेशली तौर पे कि जो हमारे जो स्पिनर्स हैं वो बस जाके इनको रुके। तो द थिंग इज के इस तरह नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए गेम दोनों साइड से। आपको पता चल गया था कि आपके बॉलर्स ने जो है 600 प्लस जो है रन फर्स्ट टेस्ट मैच में कंसीड किए थे, तो उसके बाद इस तरह से आके कमबैक करना कि आपने कह दिया हमारे में ये एबिलिटी नहीं है कि हम जो इंग्लैंड टीम को गिरा सके, तो ये टोटली जो इनजस्टिस है। तो इसमें आईसीसी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इंडियन बोर्ड। मेरे तो ये कोई हम किसी की आईसीसी इंग्लैंड कंप्लेन तो करे एटलीस्ट, कंप्लेन सब फॉर्मर प्लेयर्स और इतनी आप डेड पिच है बैट्समैन के लिए, उस पे आपके स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप अश्विन को इतना हाईली रेट कर रहे हैं। तो ये अश्विन है कहाँ थे फर्स्ट टेस्ट में जहां इंग्लैंड के जो है न्यू स्पिनर विकेट्स ले रहे थे, आपके एक्सपीरियंस जो है अश्विन नहीं ले पाए। सेकंड इनिंग में भी जाके जब इंग्लैंड ने जो है रैकलेस शॉट खेले, उन्हें जो है फास्ट खेलना था, तो जब जाके अश्विन ने विकेट लिए। अब जो है वो डेड विकेट पे जो है ग्रेवयार्ड पे आके जो है ले रहे हैं विकेट्स, तो आप लोग इतना हाईली रेट कर रहे हैं। अक्षर पटेल हो गए, वो यही रूट थे ना जिन्होंने सेकंड जब फर्स्ट बैटिंग आई थी तो थर्ड डे तक इंग्लैंड टीम ने बैटिंग की थी, और आपकी खुद की टीम जो है लास्ट सेशन तक बिल्कुल फारिग हो गई थी होम ग्राउंड पे। कल भी जो है और सुबह ही क्विक विकेट लिए इंग्लैंड बॉलर ने, तो ये चीज स्पिनर्स मैंने देखा नहीं है, तो मुझे ऐसा जितना पता नहीं है कि स्पिनर्स ने नहीं है, फास्ट बॉलर्स ने। तो द थिंग इज के जॉ रूट ने जो है 250 बना लिए थे, तो ये भी डर था कि सेकंड टेस्ट मैच में भी कहीं जॉ रूट ने नहीं बना दिए, तो ये कोई पिच नहीं है इस तरह, ये किसी कैटेगरी में अप्रूव कोई कर ही नहीं सकता इस पिच को। ये तो पास में भी हमने इंडियन अगर आप देखें इंडिया की पिचेस में इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बायसनेस फिर होगी आईसीसी की अगर एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अगर आप ये देखें तो कितने डरे हुई थी इंडियन टीम इंग्लैंड से कि जो है उन्होंने पिच को अपनी स्किल पे कोई उन्हें ट्रस्ट नहीं था, तो पिच का उन्होंने बुरा हाल कर दिया और जो है आके खेल रहे। और जो है अगर आप इंडिया का भी यही हाल होना था इस पिच पे, क्योंकि अगर सेकंड बैटिंग आती इंडिया की तो फिर अफसर नथिंग इज, मुझे तो लग रहा है अभी 329 रन बनाने हैं। मुझे ये नहीं पता, प्लीज़ मुझे बताइए कि अभी क्या इंग्लैंड का फॉलो ऑन होगा इस पे 329 पे, क्योंकि 103 पे तकरीबन ओनली 2 विकेट्स लेफ्ट है उनकी। तो फॉलो ऑन नहीं भी होता तो मुझे ये लग रहा है कि जो पिच की कंडीशन है उससे तो लग रहा है इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में 20 रन पे भी आउट हो सकती है। तो ये टोटली ये जो चीजें है ना इस तरह की, ये गेम को अफेक्ट कर रहा है। और मैं बताऊंगी कि बेसिकली इंडिया कर क्यों रहा है आपको अगर याद ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम जो है इंडिया की टीम 36 पे आउट हुई थी, तो उसमें कोई पिच को ब्लेम नहीं कर सकते। अब आपकी टीम ने गलत खेला था और ऑस्ट्रेलिया के जो के बॉलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। पिच को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो ग्रेवयार्ड थी या इस पे सपोर्टिंग होती है, सही है ग्रीन पिच होती है, लेकिन वहाँ पे रन भी आ रहे थे। आपकी टीम ने ही बनाए थे फर्स्ट इनिंग में रन, आपने रेकलेस शॉट खेले थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ एक्शन नहीं होता, यहाँ एक्शन होता है। बोलिए। द थिंग इज ये सब हो इसलिए रहा है कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, तो इंडिया को वो टारगेट पूरा करना है। तो ये सब ऑल बिकॉज ऑफ दिस के किसी तरह से इस तरह अनफेयर खेल के जो है वो करें। तो सॉरी टू से इस तरह से आपसे खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपको कोई फायदा नहीं हो रहा इस तरह के मैचेस से। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, होप यू लाइक दिस।